आपकी रिकॉर्डिंग, इसलिए मैं सबकी रिकॉर्डिंग इसलिए स्टार्ट कर देता हूँ जैसे आप लोग आते हैं कि अगर कोई गलत बच्चा आ जाए आपके नाम से तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करके पुलिस कंप्लेन तो कर सकें। तो इसलिए हम आपको एम्फेसाइज करते हैं कि आप जब एंटर हुआ करें बेटा तो आपका वेबकैम जरूर ऑन होना चाहिए। जिसका वेबकैम ऑन नहीं होता बेटा हम उसे निकाल देते हैं। इसमें रोज परेशान होने की कोई बात नहीं है। दिस इज योर सेफ्टी। ओके। So guys, give me 1 more minute, then I'll start the class. आज अटेंडेंस मिस हो गई आपकी, मैंने अटेंडेंस अभी शायद नहीं ली है आपकी। अर्जाब बेटा ये आपकी फर्स्ट क्लास है। अर्जाब अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। ये पहली क्लास है बेटा आपकी आज। क्यों अर्जाब, यस सर। इतनी नाराजगी क्यों बेटा मुझसे आपको? सर उन तो ला लेगा नहीं है। नहीं भैया मेरे सब्जेक्ट से नाराजगी। मैंने कल फोन किया तब आपने आज लगाई क्लास। मुझसे नाराजगी है? नहीं सर। मेरे सब्जेक्ट से नाराजगी? नहीं सर। पापा मम्मी से नाराजगी? ना ना सर कुछ नहीं। तो फिर पापा मम्मी का पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो बेटा? जब उनसे नाराजगी नहीं है तो उनका इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमसे नाराजगी नहीं तो हमारा टाइम भी बर्बाद कर रहे हो, रिजल्ट भी हमारा खराब कर रहे हो। ऐसा क्यों बेटा अर्जाब? अपने आप से नाराजगी है? सर उन तो नहीं सर, सर उन तो ला लेगा नहीं है। अपने आप से नाराजगी है? नहीं सर। तो फिर अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी क्लास ना लगाने से 3 लोग परेशान होंगे। सबसे ज्यादा परेशान होंगे माँ बाप, उसके बाद आप, और तीसरे नंबर पे मैं। हर एक माँ बाप चाहते हैं बेटा बेटा जो है बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचे। इसलिए आपके भी मम्मी पापा ने यहीं आपका एडमिशन कराया, और आप थोड़ी नहीं पढ़ेंगे तो आप उनको दुख देंगे। माँ बाप को दुख देने का मतलब है भगवान को दुख देना, और जो भगवान को दुख देता है बेटा वो कैसे तरक्की कर सकता है? जॉली, जॉली जी के दर्शन, कल बात हुई थी, दर्शन तो कर लें। हेलो जॉली। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास क्यों नहीं लगा रहे थे? सो बताया था आपको ट्यूशन क्लासेस। अच्छा बेटा, है बेटा। तो ट्यूशन क्लासेस पे जाता था। अच्छा बेटा मुझे बता देते यार, हम घर का पता देते, घर आके पढ़ा दिया करूंगा। 2 बजे भी पढ़ाता हूँ, नहीं शाम सर। को 6 बजे भी पढ़ाता हूँ। 1 घंटा और पढ़ा लूंगा बेटा तुम्हें। क्यों टेंशन लेते हो? हम लोग तो बेटा आपको पढ़ाने के लिए बने हैं। आप 1 बजे वाली क्लास नहीं लोगे तो हम 6 बजे पढ़ाएंगे, 6 बजे भी नहीं लोगे तो हम 10 बजे पढ़ाएंगे। हम पीछे छोड़ने वाले लोग थोड़ी ना है।
अमित, चलो तुम्हारी क्लास कल, आज का कोटा पूरा हो गया, कल बात करेंगे। कृतिका रानी आई है बेटा आज क्लास में? कृतिका एब्सेंट है। स्नेहा, सुमनप्रीत, प्रियांशी, जशन, विश्वजीत, वंशिका एंड वैशाली। कोई छूट तो नहीं किया बेटा? सबकी अटेंडेंस लगा दी मैंने। ओके गाइस, आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेंगे और आपको बहुत अच्छे से आता है, फिर भी हम आपको एक बार उसको और रिवाइज कराते हैं। आज को पेज नंबर आइए 6.60 पे बेटा, पेज नंबर 6.60। Gurdeep, can you read that question number 31? Gurdeep. Gurdeep, can you read the question number 31? अनम्यूट नहीं हुआ गुरदीप क्या? गुरदीप अनम्यूट करो बेटा, चेक करो। Can you unmute yourself? Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you, my hero? Yes, sir. Yeah. Go for the question number 61. Fine, sir. Kanika, Disha, and Kabir were partners sharing profit in the ratio of 2:1:1. On 31st March 2016, their balance sheet was under. Gurdeep, I hope your connection is not working properly. आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। Yes. Okay, Sneha, can you do that? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Betty. Kanika, Disha, and Kabir were partners sharing profits in the ratio 2:1:1. On 31st March 2016, their balance sheet was as under. Liabilities: trade creditors 53,000, employees provident fund 47,000, Kanika's capital 2 lakh, Disha's capital 1 lakh, Kabir's capital 80,000. Assets: bank 60,000, debtors 60,000, stock 1 lakh, fixed assets 2,40,000, profit and loss account 20,000. Kanika retired on 1st April 2016. For this purpose, the following. वेट, देखो बेटा, इसमें बैलेंस शीट दी हुई है, जो अब हमें 3 पॉइंट अच्छे से समझने हैं। पहला पॉइंट नंबर 1 है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है बेटा एम्प्लॉयज का होता है, तो वो हम पीसीए में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते और उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए रिवॉल्यूशन में नहीं डाल सकते। तो ये प्रोविडेंट फंड बेटा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डायरेक्टली ट्रांसफर्ड होगा बैलेंस शीट में। एक तो ये नई चीज थी, और एक नई चीज आपकी दे रखी भी है एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओके विश्वजीत, क्या दे रखा है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब जब एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया होता है तो वो होता है आपका लॉस। क्या होता है बेटा? वो लॉस। उसके आगे आप लिख लीजिए बैलेंस शीट में कि वो लॉस है, जिससे कि आपको याद रहे, आगे आप भूले नहीं। ठीक है। और लॉस को क्या करते हैं हम, जब बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है तो हम उसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके दिव्या। उसके बाद दिव्या वो आपसे कह रहा है रिटायर्ड ऑन,
अगर रिटायर्ड, कृतिका के आगे रिटायर्ड लगा हुआ है तो क्वेश्चन किसका हो गया? रिटायरमेंट का। अगर एडमिशन लिखा हुआ है तो क्वेश्चन हो गया एडमिशन का। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही वर्ड है जो आपको बताएगा कि क्वेश्चन एडमिशन का है या रिटायरमेंट का। क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू द एडमिशन और द रिटायरमेंट। ओनली दिस वर्ड, विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड you can identify it, otherwise you can't do that. Another one, goodwill of the firm was valued at 2-year purchases of the average profit. गुडविल बेटा फर्म की गुडविल है 2-year परचेजेस पे, याद रखिएगा फर्म की गुडविल कितने पे है? 2-year परचेजेस पे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटिंग ईयर proceeding the date of the retirement, the profit for the year 13-14 is 1 lakh रुपए, 14-15 will be 1,30,000. So guys, इन्होंने हमें बेवकूफ बना रहे हैं। गुरदीप तुम मत बोलना बेटा, तुम you he is making us the fool. He was writing the 3 completing years proceeding the date of the retirement, प्रॉफिट फॉर द ईयर। कह रहे 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, नीचे 2 साल का प्रॉफिट दिया है, तो 1 साल का प्रॉफिट कहां से कैलकुलेट करेंगे? Who will tell me this answer? तीसरे साल का प्रॉफिट कहां से लाएंगे भाई? समझे बेटा? 2 साल का प्रॉफिट दिया, कह रहे 3 साल का एवरेज निकालो। तो उन्होंने हमें 15-16 का प्रॉफिट ही नहीं दिया। क्या करना चाहिए? गिव मी द सॉल्यूशन। वंशिका कान खींच लूंगा अगर आवाज आ गई तो। बोलना नहीं है, सोचने दो इनको। दे हैव टू थिंक देमसेल्फ, तभी इनका सोच बढ़ेगी। दे विल गिव मी द आंसर। यस गाइस, प्रॉफिट कहां से लाएंगे? और कहीं प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में? प्रियांशी जी। Yes, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटी। कल तेरी तारीफ करी पापा से, मेरी बात की इज्जत रख लेना। कह रहे थे पापा जी? Yes, sir. क्या बोले? कुछ नहीं सर। कुछ भी नहीं बोले? तुम करीब बोले हो, फिर करीब नहीं बोले। अच्छा, नहीं बताना है मुझे सीक्रेट। पापा बेटी सीक्रेट, ओके। प्रॉफिट कहां से लाएंगे तीसरे साल का? एनी आइडिया? पूरे क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट दिया हुआ है? तीसरा प्रॉफिट कोई दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन में? बेटा Sir, maybe from profit and loss. yes, may not maybe, that will must be बेटा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में दिया हुआ है, लॉस है तो इसलिए एसेट साइड में दिया हुआ। डेट आपकी 15-16 वो दे ही रखी है, तो बेटा नीचे ना लिखते हुए उन्होंने बैलेंस शीट में लिख दिया है। इट्स डजंट डिफरेंट, इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं। ठीक है बेटा। तो थर्ड जो प्रॉफिट है वो आपका बैलेंस शीट में दिया हुआ है 20,000 का। अब मुझे सबसे पहले अमित जी बताएंगे। अमित जी आप अनम्यूट। यस सर। एसेट साइड में जब प्रॉफिट दिया हुआ होता है, P&L अकाउंट दिया हुआ होता है, दैट विल बी द प्रॉफिट और लॉस? सर लॉस। लॉस होता है। तो अब क्या करेंगे आप? इसको माइनस करेंगे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट में। क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू विद दैट? सर माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो सही है, दैट्स द राइट आंसर। क्या बेटा नीचे आइए, नेक्स्ट लाइन। हु विल रीड द नेक्स्ट? फिक्स्ड एसेट्स टू बी रिड्यूस टू 3 लाख रुपीस। अब जो एसेट्स है आपकी, फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज रिड्यूस टू 3 लाख रुपीस। सॉरी, रिड्यूस नहीं, इंक्रीज है यार, एक मिनट, गिव मी अ मिनट। So fixed assets increase to 3 लाख रुपीस और बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स आपकी 2,40,000। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर अमाउंट से पहले, रुपीस से पहले 2 लगा हो तो हम डिफरेंस निकालते हैं, 22 लगाओ तो डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं।
अब वो इंक्रीज कर रहा है तो इट मीन्स कि ये भाई साहब प्रॉफिट हो गया, ठीक है। स्टॉक टू बी वैल्यूड 120%, जब स्टॉक 120% ऑलरेडी, दिस मीन्स प्रॉफिट। और प्रॉफिट को विश्वजीत बेटा कहाँ लिखते हैं आप बता सकते हैं मुझे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में कहाँ लिखेंगे बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, सेकंड नाम है उसका प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बाय स्टॉक, स्टॉक कैसे निकालेंगे आप? स्टॉक आपका कितना गिवन है बेटा? स्टॉक इज गिवन 1 लाख multiplied by 120 upon 100, that will be 1,20,000. Book value is 1 lakh. Adjustment value is 1,20,000. Current value increased by 20%. That will be your profit. So आपका आ गया प्रॉफिट 20,000. Buy fixed assets 3 lakh minus 240, that is 60,000. 80,000. 80,000 इधर बेटा कुछ भी नहीं है तो टोटल प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 80,000 Kanishka's capital. Another one is Disha and Kabir capital. 80,000 को बेटा ओल्ड रेशियोज में डिवाइड कर लो। 80,000 multiplied by 4 by 2 by 4, 80,000 1 by 4, 80,000 multiplied by 1 by 4, that will be 40,000, 20,000, 20,000. So that is 40,000, 20,000 and 20,000. I hope this revaluation account is clear to you beta. Clear hai beta? Anyone have the doubt? Anyone have the doubt beta? Okay, go ahead. Calculation of first of all we have to find out the average profit, that is 1 lakh plus 30,000 minus loss 20,000 divided by 3. 2,10,000 divided by 3, that will be
70,000 will be your average profit. Goodwill is equal to average profit multiplied by number of years purchased. ओके, अब एवरेज प्रॉफिट है हमारा 70,000 multiplied by 2, that is 1,40,000 will be your goodwill. That goodwill is consist of your firm's goodwill है. अब गुडविल निकाल लो बेटा रिटायरिंग पार्टनर के, कनिका की गुडविल आपकी है 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/4 that is 70,000. Kanika's share of goodwill is 70,000. Divided into the gaining ratios 2:1 is a ratio, 2/4, 1/4 and 1/4. She retired. The new ratio will be 1:1, 1/2 and 1/2. Kanika's share will be 70,000 multiplied by 1/2, that will be 35,000. Disar share and Kabir share will be 70,000 multiplied by 1/20 is equal to 35. That is the share of Kabir and Kanika. Now, बेटा इसमें कुछ समझना है, डाउट है तो बेटा आस्क मी. Do you have any doubt? Raise your hand if you have any doubt. Clear बेटा? Okay guys, go for the partners capital account. यस बाई बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ बेटा? अमित कैन यू आंसर मी? टू lakh, यस 2 lakh, 1 lakh 1 lakh and 80,000. 80,000. Very good, God bless you. By profit on revaluation
प्रॉफिट एंड रेवोल्यूशन आपका 40,000, 20,000, 20,000। बाय Diksha's capital, by Kabir's capital। दीक्षा और कबीर कैपिटल हमने निकाली थी 35,000 and 35,000। ओके, so just we have to transfer it 35,000, 35,000 और इसको ही हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे कनिष्ठा के नाम से एंड राइट डाउन इनटू द दीक्षा's अकाउंट 35,000 and 35,000। okay, then loss P&L given है आपको बैलेंस शीट में, that is 20,000। तो 20,000 को हम 4:2:1 में डिवाइड करेंगे 10,000, 5,000 and 5,000। That's all। आप बैलेंसिंग कर लीजिए 1,20,000। कनिका का अमाउंट लोन में जाएगा बेटा 10,000 माइनस कर दिया 3 लाख रुपीज वी विल ट्रांसफर इनटू द लोन अकाउंट और 40 that will be 80,000 and 40 that will be 60,000। just go through this one, if you have any doubt so you can ask me, पूछो मुझसे। Can you do that? If you have any doubt so you can ask me।
सर डेबिट साइड पे जो 10,000, 5,000 एंड 5,000 है वो कहाँ से आया? सर योर माइक इज म्यूट. सॉरी बेटा एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस के 5,000 रुपीज गिवन है, सॉरी 20,000 रुपीज. एसेट साइड में प्रांशी यस सर. प्रांशी कैन यू यस सर. बेटा एसेट साइड में पीएनएल अकाउंट गिवन है 20,000 रुपीज का. यस सर. उसको हमने 20,000 रुपीज को हमने ओल्ड रेशियोज में डिवाइड कर दिए 2/4 20,000 रुपीज multiplied by 1/4 and 20,000 rupees multiplied by 1/4, that will be 10,000, 5,000 and 5,000. Okay? ओके क्योंकि सर. वो एसेट गिवन है और वो एसेट साइड में गिवन है तो लॉस है. लॉस है तो बेटा वो आपका डेबिट साइड में आएगा, ओके सर. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है all the expenses loss are debited and all income and gains are credited. You got my point? यस सर. Thank you beta asking me the doubt. अब बैलेंस शीट भी बेटा बनानी है, जिसकी बैलेंस शीट बन जाए मुझे व्हाट्सएप करो. Those who have completed question number 31, they can go for the question number 32. तो जल्दी से 32 करके दिखाएं मुझे. And see the balance sheet. If you want to know the balance sheet, I'm going to make the balance sheet. Cash is given. How much cash is given in the question? That is 60,000. Debtors 60,000. Stock 120. Fixed assets 3 lakh. Capital Kanika कनिका को तो बेटा लोन अकाउंटों का शी इज रिटायरिंग. सो दिशा की कैपिटल है हमारी 80,000. कबीर की कैपिटल है कबीर की कैपिटल हमने निकाली थी 60,000. That will be 1,40,000.
Trade creditor. $53,000. APF 47,000. Kanika's loan, that is 3 lakh. That will be 5,40,000. Just check it down, beta. If you have any doubts, so you can ask me. Vanshika, your answer is right. Sneha, your answer is right, beta. Okay, Divya, good. Avneet, that's a great beta. Vaishali, good. Gurpreet, well done. Amit Pal, well done, boys. Arshdeep, amazing, mind blowing beta. बहुत अच्छा. So guys, the homework is question number 32 to 35. That's in your homework. 32 to 35, that's in your homework. Finish your homework and send to me. Huh? So I'm just winding up my class. Thank you guys. I hope you will understand each and everything. Bye bye. Take care.